मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी सिनेमा हॉल की खामोशी भी इंसान को डरा सकती है, पर जिस रात मुझे पुराना रॉयल प्लाजा थिएटर की नाइट शिफ्ट करनी पड़ी, उस रात मैंने समझा कि सुनसान जगहें भी कभी कभी किसी और की हो जाती हैं। पहली ही रात जब मैं अंदर गया तो हॉल की ठंडक असामान्य लगी, जैसे एयर कंडीशनर बंद होने के बावजूद हवा मेरे गालों से सरकती जा रही हो। हवा सरसराती है। पुराने प्रोजेक्टर रूम में धूल जमी थी और सीटें ऐसे चमक रही थीं जैसे कोई अभी अभी उठ कर गया हो। मैंने सोचा सफाई वालों का काम होगा, लेकिन गंध अजीब थी, ना धूल ना नमी कुछ बीच का, जैसे कोई जगह बहुत लंबे समय से बंद भी हो और खुली भी। नीचे फर्श पर हल्के हल्के पैरों के निशान दिखे, रेत जैसे। लेकिन थिएटर में रेत कहाँ से आती है? मैं झुककर देखने ही वाला था कि पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मैं पलटा, कोई नहीं। मैंने खुद को समझाया कि शायद ऊपर से लकड़ी की आवाज आई होगी। अपनी टॉर्च जलाकर पूरा हॉल चेक किया, सब खाली। लेकिन ठीक 12:15 पर पहली बार वो हुआ जिसने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया। बिना किसी शो के, बिना किसी बटन को छुए स्क्रीन पर हल्की सफेद चमक उभरी, जैसे कोई पुरानी रील किसी अदृश्य हाथ ने चला दी हो। प्रोजेक्टर रूम बंद था, चाबी मेरी जेब में। मैंने स्क्रीन को घूरा और महसूस किया कि सीटों की पहली लाइन में किसी की परछाइयां हल्की हल्की हिल रही थीं। इतनी हल्की कि एक नजर में लगे कि कुछ नहीं, लेकिन दूसरी नजर में लगे कि कोई बैठा है और अंगड़ाई ले रहा है। मैं जितना शांत रह सकता था उतना शांत रहा, पर दिल तेज धड़कता रहा। मैंने सीटों के बीच टॉर्च डाली। रोशनी पड़ते ही सारी परछाइयां गायब, लेकिन वापस टॉर्च हटाते ही फिर वही हल्की हरकतें दिखने लगी, जैसे रोशनी उन्हें छूते ही वे छिप जाती हों। इसी बीच कहीं दूर से दूर घंटी की आवाज आई। थिएटर में तो कोई घंटी थी ही नहीं। आवाज धीरे धीरे नजदीक आने लगी, जैसे कोई गलियारों से गुजरता हुआ चौथे स्क्रीन की तरफ बढ़ रहा हो। रॉयल प्लाजा के चौथे स्क्रीन के बारे में कई मजदूर कहते थे कि वहां रात में किसी अदृश्य शो की बुकिंग होती है जो इंसानों के लिए नहीं होती। मैंने सोचा बाहर जाकर गार्ड को बुला लूं, लेकिन जैसे ही निकास वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा, वो अपने आप दरवाजा चरमराया और आधा खुलकर वहीं रुक गया। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बाहर नहीं बल्कि हॉल के अंदर गहराई की तरफ ले जाना चाहता है। मेरे पैरों ने जैसे अपनी मर्जी खो दी थी। मैं वापस स्क्रीन की तरफ खींचता चला गया। स्क्रीन की सफेद चमक अब और तेज थी, जैसे उसके अंदर धुंध घूम रही हो और उन आकृतियों को आकार दे रही हो जो सीटों में बैठी थी। तभी मुझे पहली बार एक साफ आकृति दिखाई दी, एक औरत की, पुराने जमाने की साड़ी में, लेकिन वो ठोस नहीं थी, धुएं जैसी। वो स्क्रीन के बिल्कुल सामने खड़ी थी और उसका चेहरा अस्पष्ट, धुंधला। वो हिल नहीं रही थी, बस जैसे मेरी तरफ देखते हुए जमी हुई थी। मैंने पलक झपकते ही देखा कि सीटों में बाकी आकृतियां भी अब ज्यादा साफ हो रही थीं। किसी के हाथ में कुछ था, जैसे टिकट का टुकड़ा। किसी ने सिर झुकाया हुआ था, जैसे शो शुरू होने का इंतजार कर रहा हो। वो सब मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, जैसे मैं वहां हूं ही नहीं, जैसे मैं बस एक बाधा हूं उनके पुराने अधूरे शो के बीच। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये जगह सिर्फ छोड़ी हुई नहीं थी, ये अधूरी थी। जैसे यहाँ किसी रात कुछ ऐसा हुआ था जिसका अंत उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं, और हर रात उनका शो फिर से शुरू होता है, लेकिन पूरा नहीं होता, क्योंकि कोई भी इंसानी रोशनी, कोई आवाज, कोई कदम उनका सिलसिला तोड़ देता है। स्क्रीन की चमक अचानक कम हुई और वो औरत की आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे की धुंध में जैसे कोई आकार बनने लगा, आंखें, या शायद आंखों की जगह खाली घेरे। मैं जम गया। मेरी टॉर्च मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई। उसके गिरते ही हॉल में अंधेरा फैला और उसके चेहरे की धुंध में और में अंधेरा फैला और उसकी किलवाम को लेकर नाश आई। मुझे लगा कि सीटों में बैठी आकृतियां अब मेरी तरफ ध्यान देने लगी हैं। उनकी सांस जैसी कोई हल्की ठंडी लहर मेरी ओर बढ़ती हुई महसूस हुई। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे कदम बढ़ाया, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक धुंधली आवाज उभरी, ऐसी जिसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन उसमें एक ही शब्द दोहराया जा रहा था, जैसे कोई नाम बहुत पुराना, थिएटर की दीवारों में दबा हुआ। मुझे वो नाम समझ नहीं आया, लेकिन वो किसी को बुला रहा था, किसी को जो शायद बहुत साल पहले यहाँ आया था, या शायद कोई जो आज रात यहाँ आया है। मैं भागने के लिए मुड़ा और इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने कहा हो कि अब निकल जाओ या फिर लौट कर आना पड़ेगा। मैं बाहर निकल गया, लेकिन जब बाहर गेट बंद कर रहा था, अंदर से एक आखिरी आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत अस्पष्ट, जैसे सीटों में बैठे लोगों ने एक साथ अपनी सांस खींची हो और फिर किसी ने फुसफुसाकर कहा हो, अगली रात शो पूरा होगा। उस रात के बाद मैंने नाइट शिफ्ट नहीं की, लेकिन हर बार जब मैं उस थिएटर के पास से गुजरता हूँ, मुझे लगता है जैसे अंदर कहीं गहराई में स्क्रीन की हल्की सफेद चमक फिर से जल उठी है और किसी अदृश्य ऑडियंस ने अपनी सीटें संभाल ली हैं।